स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। यहाँ पे हम बात करने वाले इस शो पे कहाँ पे कमाई के मौके बनेंगे, इंडेक्स स्ट्रैटेजीज कौन सी रहेगी जहाँ पे आपकी कमाई के मौके बने, और हमारे गेस्ट के एक्सक्लूसिव पिक्स रहने वाले। आज गैप अप ओपनिंग देखा आपको निफ्टी बैंक में, जिस तरह जीएसटी के इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज जो है आ रही थी। पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे में अहम बात कही। इस पॉइंट में जब बाजार आ जाता है, अब इस रेंज से आगे हम कहां बढ़ने वाले हैं। और हमारे साथ अब जुड़ रहे वाले अजीत मिश्रा, सीनियर वीपी रिसर्च के रेलिगेयर ब्रोकिंग के। गुड आफ्टरनून अजीत। बाजार बहुत शानदार शुरुआत दी और सस्टेन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपनिंग ट्रेड का ही खेल था। 12 बज चुके हैं लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है सस्टेन कर रहा है और अच्छे मोमेंटम देखने मिल रही है ऑटो में, रियल्टी में, बीएफएसआई में, इवन एफएमसीजी में और मेटल में भी। अब ये चौतरफा जो बाइंग आई है, क्या ये सस्टेन कर सकता है? सवाल अब ये उठता है अजीत। एक एक करके जो है हम अब बात करेंगे। पहले निफ्टी का बताएं कि किस तरह मोमेंटम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और निफ्टी बैंक के लिए भी यही सवाल रहने वाला है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। अजीत बताएं निफ्टी के लिए क्या होगा पहले। शुक्रिया शरद जी को। देखिए यहाँ पे जैसे आपने बताया कि लास्ट वीक 6 हफ्तों की गिरावट का दौर थमा था। करीब 1% के गेन के साथ हम बंद हुए थे, बट कंसोलिडेशन का टोन था। लार्जली आपने 100 EMA के पास 24,600 के पास कंसोलिडेट करता हुआ गुजारा था टाइम। आज की शुरुआत नो डाउट काफी डिसाइसिव शुरुआत हुई। 25,000 के लेवल तक आप पहुंच गए। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के तो बहुत डिसाइसिवली ऊपर, मीन्स 24,750 के पास आपकी 20 EMA प्लेस है, उससे बहुत स्ट्रांगली ऊपर खोला और उसके बाद सस्टेन कर रहे हैं। अभी की पोजीशनिंग के हिसाब से 24,900 को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। पुट राइटर्स उन लेवल्स पे एग्रेसिव है, बट एट द सेम टाइम 25,000 पे एक टसल चल रहा है कि किस साइड मार्केट पोजीशन करेगा। इतनी स्ट्रांग गैप अप ओपनिंग के बाद शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट को एडजस्ट होने का टाइम देना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे अपसाइड आपके लिए क्या है, अपसाइड आपका 25,250 जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था, वो आपका अपसाइड है। करीब यहाँ से 250 से 300 पॉइंट आपके अपसाइड के हैं। वहीं पे नीचे पे 20 EMA अब आपका सपोर्ट बन जाएगा, जो कि करीब 750 के पास है, जो कि 150 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक डिप अगर मिलता है, जैसे कि अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, इंट्राडे में कोई एक डिप या फिर कल के सेशन में आपको थोड़ा सा एक डिप देखने को मिलता है 24,800 850 के जोन में, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 24,700 का स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में, और करीब 25,200 तक के टारगेट्स पोजीशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग की अब बात करें तो देखिए बैंकिंग में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही एक चीज देखने को मिली है। बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर था लास्ट वीक। अगर आपने देखा होगा तो पूरे टाइम आपने 100 EMA को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हुए, जो कि करीब 900 के पास प्लेस था, आपने बताया। आज यहाँ पे भी गैप अप स्टार्ट हुआ, आपने 20 EMA के ऊपर शुरुआत की। अभी आप उन्हीं लेवल्स के पास 20 EMA के पास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि करीब 55,800 के पास है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर 55,800 ब्रेक होता है, थोड़ा बहुत बैंकिंग में आपको एक साइडवेज टोन देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए बैंकिंग में थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच है, बट निफ्टी यस कंपैरेटिवली बेटर है, कंसिडरिंग कि बाकी काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं इसके पास चलने के लिए। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, ऑटो में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, कुछ एक सिलेक्ट हैवी वेट्स फ्रॉम द अदर सेक्टर्स जहाँ पे की कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो वो सब फैक्टर्स मुझे लगता है कि निफ्टी को काफी हद तक स्टेबल रखेंगे। बैंकिंग में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का टोन अभी नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा। लार्जली हम कहें तो नो ट्रेड अभी के लिए रखे हैं, लेकिन ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स को रेस्पेक्ट तो जरूर कर रहा है। पर निफ्टी की बात करें तो 25,200 का टारगेट प्राइस आ रहा है और 24,700 पे अगर कभी भी डिप आता है तो इस पे अब लॉन्ग कर सकते हैं। तो डायरेक्टर साहब 25,200 का टारगेट प्राइस और 24,700 का स्टॉप लॉस का प्लेट जल्दी से बना लें दर्शकों के लिए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि निफ्टी जो है, जिस तरह स्ट्रक्चर बनी है निफ्टी की, वो निफ्टी बैंक से बेटर है। तो उस पे जो है आप जरूर नजर रखेंगे। निफ्टी के आंकड़े की बात करें 24,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1% ऊपर है, लगभग 275 पॉइंट्स का अप मूव है। लेकिन चलिए अब ताजा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ अब चलते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक्स में बात करें तो आप बताइए, सेक्टर्स बताइए, सेक्टरल लीडर्स बताइए,
उनके छोटे मझोले शेयर्स बताइए, सभी चल रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि पिकअप क्या करे, कौन सा सस्टेन करेगा, कहाँ पे अपने और पोजिशनिंग देखने मिल सकती है। अभी मेरे लिस्ट में जो है आ रहा है वोल्टस, मारुति सुजुकी, ब्लू स्टार। वोल्टस और ब्लू स्टार को हम एक साथ क्लब कर देते हैं, जहाँ जीएसटी का एक्सपेक्टेशन जिस तरह आ रहा है, और ऑफ कोर्स इनमें थोड़ी सी सीजनैलिटी की इम्पैक्ट थोड़े दिन पहले आई थी, तो स्टॉक्स गिर भी गए थे वैल्यू वाइज। अब जो है इन दोनों स्टॉक्स में देखिए 7-7% ऊपर है, वोल्टस भी ऊपर है, ब्लू स्टार भी ऊपर है। अब आपको यहाँ पे जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जो है, अगर आपको पिक करना हो इन दोनों में से, तो कौन सा दोनों में जो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड लगता है कि अच्छा होगा, या अभी डिप के लिए वेट करें, ये सारे खेमे के हुए? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखना होगा कि आउट परफॉर्मेंस कहाँ रही। तो ब्लू स्टार में डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस रही इस पूरे डिक्लाइन में। जिस तरीके से एक प्रॉफिट टेकिंग का पेस ब्लू स्टार में भी जरूर आया था, बट कंपैरेटिवली ट्रेंड यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है, और आज के सेशन में इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया है विद ऑलमोस्ट आपके जो एवरेज वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं, करीब 10 लाख शेयर का काम भी ऑलरेडी हो चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वोल्टास से कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है मुझे, अगर शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका है तो। और नियर टर्म में मुझे लगता है कि 1820-25 का जोन है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे लेवल को स्टॉप लॉस मानते हुए करीब 2060 से लेकर 2070 तक के टारगेट्स को आप मेंटेन कर सकते हैं ब्लू स्टार में। बाकी जो स्टॉक्स आपने रडार पे रखे थे जैसे कि मारुति, तो देखिए यहाँ पे तो ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा सा पॉज का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी आपको 4 से 6% इनफैक्ट ज्यादा भी तेज दिखा चुके हैं। थोड़ा ऑटो स्टॉक्स में आपको पॉज रखना है, बट नो डाउट आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी ऑटो पैक में, ये इंडिकेशंस हैं। बिल्कुल, इंडिकेशंस तो आ ही रहे हैं। जीएसटी रेट कट की बात हो गई, इंटरेस्ट रेट कट्स भी चल ही रहे हैं। फेस्टिव सीजन में जो पुराना इन्वेंट्री रखा है वो भी डिस्काउंट में बेचा जा रहा है। तो 4 या 5 जो है पॉजिटिव फैक्टर्स आ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि एज अ कंज्यूमर और एज अ इन्वेस्टर दोनों ही हाथ में लड्डू देखने मिल रहे हैं ऑटो स्पेस में, और वो आपको रिएक्शन जो है स्टॉक में भी दिखाने में, मारुति सुजुकी दिखाएं, अशोक लीलैंड दिखाएं, उनका तो ब्रोकिंग अपग्रेड भी आ रहा था जिस तरह अर्निंग्स देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि पूरा ऑटो खेमे में और ऑटो एंसिलरी खेमे में भी अच्छी अपमूव आ रही है, और एकदम बहुत क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। और ऐसे बाजार में ऑलरेडी जब स्टॉक्स इतने ऊपर होते हैं, तो अगर आप इन्वेस्ट किए रखे तो बहुत बढ़िया, और इसमें भी अभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस भी हमेशा रिस्पेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि तेजी आई, लेकिन कभी भी अपमूव या प्रॉफिट बुकिंग आए तो अपने स्टॉप लॉस को भी जो है देखिए, कहीं ट्रिगर ना हो जाए। लेकिन अभी जो है बने रहने की सलाह है अगर आप ऑलरेडी हैं, बिकॉज ये फेस्टिव सीजन लंबा चलेगा, बहुत सारे मंथली सेल्स आने वाले हैं ये 2 हफ्ते में, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आएगा। निफ्टी ऑटो जो है जो होल्ड की राय है, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ऑटो स्पेस में रहें। फ्रेश नई पोजीशन अगर कोई डिप आती है तो उसमें लें, तो इस पे भी जो है नजर रहेगी। ब्लू स्टार जो है आपका पिक रहेगा, टारगेट प्राइस 2060 2070, स्टॉप लॉस 1820 to 1825, ये नोट कर लीजिए। ये यहाँ पे अच्छी अपमूव आ सकती है। कंपनी सिर्फ एसी में ही नहीं है, इनके जो है ईएमएस सॉल्यूशंस भी हैं, और यहाँ पे एचवीएसीज पे भी जो है बुलिश नजरिया बन रहा है, और एक इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। अब बात करते थोड़े शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे, और यहाँ पे देखें तो फाइनेंशियल नेम्स 2 आ गए हैं, एलटी फाइनेंस, छोला फाइनेंस। बहुत दिन बाद एनबीएफसीज में अपमूव आया है, जैसे एसएनपी की अपग्रेड आ रही है, रेट कट आ रहा है, तो बैंकिंग शेयर्स चल रहे थे। एनबीएफसीज का भी जो एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट आता है। माफ करिएगा, वो एलटी फूड्स है, लेकिन ये भी कंजम्पशन है, इसको हम अवॉइड करेंगे, बहुत वॉलेटाइल काउंटर है। वोडाफोन आइडिया पे भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमेशा अब चेंज भी होता है, मूव्स भी होता है। एवेन्यू सुपरमार्ट और छोला फाइनेंशियल, एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट पे नजर डालते हैं, स्टॉक 5% ऊपर है। यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, पहले भी इन्होंने जो है अच्छी अपमूव्स जो है बिट्स एंड पीसेस में दिखाया है, पर वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। देखिए पिछले 1 महीने में स्टॉक 13% ऊपर है, लेकिन उसमें 5% का कंट्रीब्यूशन तो आज ही देखने मिला है। एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लेवल्स बताएं, यहाँ पे कुछ कमाई के मौके बनते हैं? बिल्कुल सर, देखिए जैसे आपने बताया कि लास्ट 2 बार अटेम्प्ट हुआ, करीब 4450-4500 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिले, उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आ गई। बट इस बार मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन एंड होगा, मींस एक रेंज जो पकड़ी हुई थी उसने 3900 से लेकर 4500 तक की, तो उसको आज क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये गैप जो बेसिकली डेली चार्ट पे जो पहले ही फिल हो चुका है, उसको अब एक्सटेंड करता हुआ, तो मींस आप मान के चलिए कि 49 रेंज तक के लेवल्स ग्रेजुअली इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं आप लॉन्ग पोजीशन को फ्रेश बनाना 4420 के एक स्टॉप लॉस के साथ, 4900 से 5000 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए।
4900 to 5000 का टारगेट रहेगा डीमार्ट के लिए और स्टॉप लॉस 4420 का रहेगा। डायरेक्टर साहब इन दोनों ही आंकड़े को आप आराम से नोट कर ले। स्टॉप लॉस 4420 का, टारगेट प्राइस 4900 to 5। आपका एफएनओ जंक्शन में और बाजार जो है ऊपरी तरह से जो फिसल रहा है। निफ्टी की बात करें या निफ्टी बैंक की, दोनों में जो है हल्की करेक्शन आ रही है। हालांकि निफ्टी बैंक में ज्यादा गिरावट देखने मिला है। लेकिन चलिए अब चलते हैं वायदे बाजार की ताजा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं ताजा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ। ग्लेनमार्क फार्मा अर्निंग्स का इम्पैक्ट आया था, लगभग 3% डाउन है और एक आउटलायर भी था उसके अर्निंग्स में। HPCL भी है, बहुत वॉलेटाइल काउंटर है। वरुण बेवरेजेस यहाँ पे थोड़ी सी जो है स्विंग आई है, नेगेटिव तरफ जो है गिरावट देखने मिल रही है। और एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे भी एक बार आ जाते हैं, माफ करिएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स को भी डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाएं तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी। BHEL और PFC है, कुछ खास ट्रेंड यहाँ से समझ में आ नहीं रहा है मुझे। शॉर्ट वाले प्लेट को एक बार वापस लेके आते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा पे आपकी राय चाहिए अजीत। स्टॉक 3% डाउन है, इस पे लगता है कि शॉर्ट्स और बना सकते हैं क्योंकि बहुत खराब रिजल्ट्स आए। जनरली Q1 नंबर्स फार्मा के अच्छे आते हैं, यहाँ पे एक आउटलायर दिखा। क्या रीजन है क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा ये आपके शॉर्ट्स में आ रहा है। देखिए शरद, अभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक इवेंट जब अनफोल्ड हुआ था, स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव मूव दिखाया था, क्योंकि करीब 1900 से एक ही दिन पे आपने 2250 तक के लेवल टच किए थे। तो एक गैप बेसिकली ओपन था जिसको ऑलमोस्ट 50% हमने इसको फिल कर दिया है। तो कंप्लीट फिल करने के लिए करीब 1920 तक के लेवल्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। आज का लो 1947 का रहा है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल है, बट यहाँ पे क्या शॉर्ट करना चाहिए? शॉर्टिंग की मेरे हिसाब से अभी आपको रिकमेंडेशन नहीं होगी, कंसिडरिंग कि इसने आउट परफॉर्म किया है विद इन दी फार्मा स्पेस। एंड पॉसिबिलिटी ये है कि कंसोलिडेट जरूर हो सकता है, जहाँ पे डाउन साइड कैप रहेगा करीब 1800-1850 नीचे के लेवल। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं बनेंगे। कंसिडरिंग कि एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग का फेज देख रहा हूँ मैं इसको, इंस्टेड ऑफ एनी मेजर रिवर्सल। तो अभी के लिए इसमें अवॉइड की रिकमेंडेशन होगी। यस, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर यहाँ पे कर सकते हैं, और पूरी पोजीशन के लिए 1900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अभी के लिए अवॉइड है ग्लेनमार्क फार्मा। और अजीत आपके क्या कॉल्स रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए इस तरीके के मार्केट में दो चीजें हैं कि एक तो जहाँ पे मूवमेंट ऑलरेडी आ गई है उसको चेंज ना करें, थोड़ा सा वेट कंसोलिडेट करें, और बाकी जहाँ पे कि अभी तक मूवमेंट नहीं आई है बट पोटेंशियल बन रहा है, उस तरीके के दो नाम। पहला नाम भारतीय एयरटेल का, एक अच्छी करेक्शन के बाद अब यहाँ पे रिकवरी का एक टोन देखने को मिल रहा है, और एंटिसिपेशन ये है कि ये रिकवरी थोड़ी और स्ट्रेंथन हो सकती है आने वाले दिनों में, और 2010 तक के नियर टर्म में टारगेट्स मुझे एंटिसिपेटेड है। तो 1850 के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल को आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा नाम इंडियन होटल का, काफी लंबा कंसोलिडेशन झेला है स्टॉक ने, और अब फाइनली लास्ट वीक से इसमें एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पॉसिबिलिटी ये है कि ये ट्रैक्शन एक्सटेंड करेगा और एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे आपको अनफोल्ड होता हुआ नजर आए। तो 820 इसके इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। यहाँ पे 760 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। धन्यवाद अजीत। एक बार कॉल्स को रिवाइज करवा देता हूँ। ब्लू स्टार पे खरीदारी की राय आई है। एवेन्यू सुपरमार्ट दूसरा स्टॉक रहेगा जिस पे नजर रहेगी, और अजीत के दो अहम पिक्स और है, एक है आपका भारतीय एयरटेल, दूसरा है इंडियन होटल। तो 4 स्टॉक्स हैं, चारों में जो है खरीदारी की राय आई है। धन्यवाद अजीत। आप इस बाजार में भी जो है कमाई के मौके जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है वो स्टॉक्स आप निकाल के दिए, और निफ्टी में भी आपने राय दी। थैंक यू वेरी मच अजीत, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन चलिए एफएनओ जंक्शन में बस आज इतना ही। बहुत एक्शन पैक था। ऑफ कोर्स आंकड़े की बात करें तो सब टुवर्ड्स द हायर साइड थे, लेकिन हमारा खास शो 12:30 बजे आने वाला है जीएसटी पे, जहाँ पे कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट होगा, कहाँ पे आपको कमाई के मौके मिलने वाले हैं, और हमारे गेस्ट क्या बताने वाले हैं। जीएसटी घटेगा शेयर चलेगा, ये हमारा खास पेशकश है 12:30 बजे से।